नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर 2023 है और काफ़ी लंबे वीकेंड्स के बाद कल हम ओपन होने वाले हैं। तो उस वीकेंड से ओपन होने से पहले एक और छोटा सा एक वीडियो है जो कि एक थॉटफुल और आपकी थिंकिंग के ऊपर एक वीडियो है कि आपकी फीलिंग्स क्या होनी चाहिए बाज़ार में जब हम ट्रेड करते हैं। उससे पहले आज लाल बहादुर शास्त्री एंड महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो उसकी आपको शुभकामनाएं। और अब आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने लास्ट फ्राइडे एक व्हाट्सअप चैनल स्टार्ट किया है। जैसे मैं पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, किस बेसिस पे लिया है, इन शॉर्ट वो रीज़न। जैसे कि मैंने अगर एल का ट्रेड लिया था या बजाज फाइनेंस का लिया था, बैंक निफ्टी का लिया था, ऑफरली कोई भी ट्रेड लिया था, विद चार्ट विद रीज़न मैं वहाँ पर आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो उससे आपका भी एक थॉट प्रोसेस जो है मार्केट के साथ एक श्रिंक होता है, एक लिंक, एक टाइप बनता है जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। तो अगर आपको लगे कि इससे कुछ आपकी हेल्प होती है तो मोस्ट वेलकम। और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी आगे चलते हैं। अब आज हम किस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, चार्ट्स की मैं आज बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं 2 दिन से चार्ट्स के और स्ट्रेटजी पे ही बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरा इसके बाद मैं जो स्ट्रेटजी की वीडियो बनाऊंगा उसमें ऑप्शंस बायर के लिए बनाऊंगा कि ऑप्शंस बायर को कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए किन किन बातों में या किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अपने एक थॉट के बेसिस पे कर रहे हैं, अपनी एक फीलिंग के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप गलत बाजार में आ गए हैं। क्यों आप गलत बाजार में आ गए हैं? क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लग रहा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है रिसेंट डेज में, पास्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, कि लोगों को क्या लग रहा होता है कि मुझे ये लग रहा है। आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं क्या लग रहा है, तो उससे आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे और आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, तभी आप इस बाजार में लंबे समय तक प्रॉफिटेबल और सरवाइव कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? देखिए, हम ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें हमें पता हैं और इस तरीके से हम कर पाएंगे। आपको क्या करना है? आपको ट्रेड ढूंढना नहीं है, आपको ट्रेड सर्च नहीं करना है, आप ट्रेड के लिए उसके पीछे नहीं भागना है। आपको जस्ट वेट करना है अपने ट्रेडिंग प्लान का। अब एक ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जा सकता है? ट्रेडिंग प्लान के लिए एक सिंपल तरीका होता है। आपके कुछ बाइंग सेटअप्स होंगे। चाहे बाजार, देखो बाजार 3 तरह में बिहेव करता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अब हमें जब ये चीज़ें पता है कि बाजार इस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइन ट्रेंड में है, तो हम आसानी से एक ट्रेड प्लान बना सकते हैं। अब ट्रेड प्लान बनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ट्रेड प्लान बनाने से आपका सारा जो इम्पैक्ट है, चाहे आपको कितने पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि ऑन बोर्ड होने से पहले हमारे पास वो जानकारी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से लेंगे कि मुझे मार्केट में आए और अब मुझे ये लग रहा है, अब मैं ये कर लेता हूँ, तो मैं आपको डेफिनेट बोल सकता हूँ वेरी सून आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें क्या लग रहा है। हम जो ट्रेड प्लान बनाते हैं हम उस पर फोकस नहीं करते। हम न्यूज़ सुनते हैं, हम बाकी 10 बंदों को सुनते हैं। देखो, उन सब का काम है बोलना। इवेंचुअली मनी आपकी लगती है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस क्या है, या ट्रेड लेने से पहले। क्योंकि कोई भी ट्रेड आप लेते हो उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। आप मार्केट को, किसी भी पर्टिकुलर शेयर को या इंडाइसिस को ऊपर नहीं ले जा सकते। आप अंबानी या और कोई इतना बिलियनियर आपके पास फंड नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर मार्केट को मूव कर पाओ। आपका जो काम होना चाहिए ट्रेड लेने के बाद वो ये होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या आपने डिसाइड किया था। अगर आता है, कट योर पोजीशन एंड स्टे आउट। क्योंकि बाजार आपको पैसा तब देगा जब आप बाजार के साथ श्रिंक होंगे। बाजार, देखो बाजार में दो ही चीजें होती हैं, या तो बाय करोगे या सेल करोगे, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तीसरा कुछ नहीं होता बाजार में। अभी यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने जो एंट्री करी है वो एक फोर्स को देख के करी है। फोर्स इन द सेंस मतलब हुआ यहाँ बताने का कि आप जो एंट्री कर रहे हो कि यार ये बड़ी बार बन गई, मैं इसमें एंट्री कर लेता हूँ, मेरे से ये मिस हो गया, मैं इसको एंट्री कर लेता हूँ।
कभी भी अगर आप एंट्री करते हैं तो अगर आप अपने ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करते हैं तो 98% ऑफ द टाइम आप पैसा गवाएंगे, क्योंकि पैसा आपने नहीं कमाया, पैसा मार्केट ने आपको कमा के दिया है। ट्रेडर का काम है जस्ट अपने रूल को फॉलो करना। उसके बाद आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए कि मार्केट आपको प्रॉफिट देती है कि नहीं देती है। अगर आप मार्केट आपके ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग है तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब पर्टिकुलरली उस ट्रेड में पैसा अच्छा बना पाए। अगर वो नहीं चलती है तो हमारे पास अपना एक स्टॉप लॉस होता है, कट योर पोजीशन एंड वेट फॉर अनदर ट्रेड प्लान। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि मुझे क्या करना है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका थॉट प्रोसेस, आपकी फीलिंग्स, आपकी गट्स कि मुझे ये लग रहा है अब ये चल गया, तो आपको किसी के भी मेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लक होता है वो एक दो बार ही चलता है, ये आपको क्या लग रहा है चलता है। 90% ऑफ द टाइम आपका ट्रेडिंग प्लान ही आपको इस बाजार में सरवाइव कराएगा और आपको एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकता है। वो तभी आप बन सकते हो जब आपको अपने दिमाग से ये पिक्चर हटा देनी है क्या लग रहा है। आपका ट्रेड प्लान जो है एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए। ये मेरा एंट्री प्लान है, ये मेरा एग्जिट प्लान है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को ऐड करना है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर आप इस तरीके से अपने प्लान को मैनेज करते हैं, जो कि एक डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको मार्केट में समय बिताना है, क्योंकि आप अगर अपने एक्सपीरियंस से सीखने के लिए जाएंगे तो आप मार्केट को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ट्रेडिंग क्या है, जस्ट फ्लिक ए कॉइन कि वो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मार्केट एक तरह का मैथ है जहाँ पे या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। तो पैसा उस कंडीशन में आता है जब मार्केट आपको पैसा देना चाहती है। आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकते। आप इस गलतफहमी में ना रहें कभी भी कि बाजार से आपने पैसा निकाला है। बाजार इतना काइंड है कि उसने आपको पैसा दिया है। तो हमारे हाथ में बस एक ही पॉइंट होता है, स्टॉप लॉस। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा ये ट्रेड है, मैंने परसों कल एक वीडियो डाला था टेल बार्स के ऊपर या डोजी फैमिलीज के ऊपर। तो आप उसमें एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, उस वीडियो को दोबारा देखना तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि वो एक क्लियरली ट्रेड प्लान था जिसमें 3 सेटअप्स थे। 3 सेटअप क्या थे कि वो 20 से ऊपर होना चाहिए, 20 से नीचे होना चाहिए, अप ट्रेंड में बनना चाहिए, डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, और जो नेक्स्ट बार बने वो एक फुल बॉडी वाली बार होनी चाहिए। उसके बाद हमें फॉलो थ्रू लेना है। तो वहां पे भी एक सेटअप है। तो सेटअप अगर नहीं चलता है तो आपको उससे ये क्लियर होता है कि बाजार आपके डायरेक्शन में नहीं है। अगर बाजार आपके डायरेक्शन में नहीं है तो अपनी पोजीशन काटें और निकलें। आप इस चीज को 3 से 4 महीने इंप्लीमेंट करके देखिए। जो मैं ये आपको आज बात बता रहा हूँ डिसिप्लिन के ऊपर, और अपने थॉट प्रोसेस और फीलिंग्स को कमरे के ट्रेडिंग रूम के बाहर छोड़ के आइए। अगर आप उसको अपने साथ बैगेज लेके चलेंगे, मैं आपको 100% बता सकता हूँ इस मार्केट में आप ज़्यादा सरवाइव एज लॉन्गर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या लग रहा है जिस दिन आपके दिमाग में ये चल रहा है, आपने ट्रेडिंग प्लान लगाया, उसको करना है। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स या मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो हम आते हैं टीवी पे सुनते हैं, उस यूट्यूबर्स को सुनते हैं, उस आप सबको सुनिए, बट फिर भी आपके पास एक ट्रेड प्लान आपके पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए, जो कि एक सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप है आपको इस मार्केट में सरवाइव कराने के लिए। अगर आप इस मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ फिक्स रूल फॉलो करने पड़ेंगे आपके लिए। अगर जिस दिन आपने ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा ली कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मुझे फोर्स लेके ट्रेड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं ढूंढना है, आपको ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, आपको वेट करना है अपने सेटअप्स का। और हर तरह की मार्केट में आपके पास 2 से 3 सेटअप्स ऑलवेज रेडी होने चाहिए। ये रेडी तब होंगे जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे। अब सबको देखो, सबकी चीजें आइडेंटिफाई करो, कोशिश करो आपको क्या चीज सूट करती है, आपका टेम्परामेंट किस तरीके का है ट्रेडिंग में। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस वीडियो को एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश करूं, जो ट्रेडिंग है वो बेस्ड ऑन थॉट और फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। जो ट्रेडिंग है वो एक पीस ऑफ पेपर पे मेंशन होनी चाहिए और उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप जिस दिन ये अपने बिलीव्स को और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो वो आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा बड़ा एनिमी है।
क्यों है आपका एनिमी है? क्योंकि वो क्या लग रहा है आपको इन्वॉल्व कर देगा, और आप एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द ईयर आपका कैपिटल वॉश आउट होता रहेगा। क्योंकि हम अ, इतने बड़े बिलेनियर या इतने वॉरेन बफेट नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस या स्टॉक को बड़ा मूवमेंट दे पाएँ। तो हमें मार्केट के साथ चलना है, उसमें ये नहीं देखना है कि क्या लग रहा है। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपके पास ट्रेडिंग रूम में आने से पहले या ट्रेड करने से पहले प्रॉपर चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। क्या लग रहा है को हटा देना है, एक ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। जिस दिन आपने ये चीज़ प्लान कर ली, आपने ट्रेड लिया और आपने डिसाइड किया, ट्रेड लेने से पहले आपको पता है कि ये मेरा 15 पॉइंट का या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है लॉजिकली, ये नहीं रैंडमली आपने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लिया। श्योर वो हिट होगा। अगर आपने रैंडमली 50 पॉइंट, आपने 500 पॉइंट का भी अगर स्टॉप लॉस लगाया, इवेंचुअली वो हिट होगा, बिकॉज वो आपने चेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। चेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है तो वो डिपेंड करता है मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का टेक्सचर क्या है। तो इस चीज़ को अपने जो आपका थॉटफुल है या आपको फीलिंग्स है या जो आपके बिलीव्स हैं, उसको रिप्लेस कीजिए अपने ट्रेडिंग प्लान से। और ट्रेडिंग प्लान जिस दिन आपको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने उसमें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका वे ऑफ ट्रेडिंग, लिविंग जो ट्रेडिंग के ऊपर आप करना चाहते हैं, वो बहुत एक सक्सेसफुली हो जाएगा। बिकॉज आपको इस तरीके के एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि प्लान बनाना अलग है, हम क्या करते हैं बाजार में आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, ट्रेड ढूंढने के लिए जाते हैं। आप ट्रेंड को मत ढूंढिए, अब ट्रेड के पीछे मत भागिए, वेट करिए कि वो आपके पास आए। क्योंकि अगर वो चीज़ आपके पास आएगी, कोई भी ट्रेड अगर कोई बिग बार बनती है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज से प्राइस के बाद वो एक बहुत बड़ी बार बनती है, तो आप उस प्राइस को चेस करने जाएंगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो इतना मोमेंटम कर चुका है, उसके बाद वो एक तो वो मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है, प्लस वो अपने एक टॉप लेवल पे वो रिवर्सल का साइन दे रहा है। तो अगर आप इस चीज़ की चीज़ों को कोशिश करेंगे समझने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आपको करना क्या है। हमेशा बाजार में अपने सिंपल सेटअप्स रखिए, एक अपनी सिंपल सी वॉच लिस्ट बनाइए, चाहे मिड कैप में बनाए चाहे स्मॉल कैप में बनाए, और मार्केट को एक थीम के साथ अलाइन करें। आप अगर मैक्रो और माइक्रो फैक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, तो वो आपके लिए एक कन्विक्शन देता है। कन्विक्शन आपको उस टाइम बाजार में आती है जब आपका एक ट्रेड प्लान होता है। क्योंकि हमें डर कब लगता है बाजार में? हमें डर तब लगता है बाजार में जब हमारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें एक डिसिप्लिन के साथ एक ट्रेडिंग प्लान के ऊपर फोकस करना है, और अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी है कि मेरी फीलिंग्स क्या कहती हैं, मेरी बिलीव्स क्या कहते हैं, मार्केट क्या कहता है, वो देखना है। अगर अपने बिलीव्स और आप थॉट प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, तो आपका हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन वही है। अगर आप ट्रेडिंग प्लान के साथ जाएंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा कमा के जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ क्या लग रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो था कि बाज़ार को कैसे समझना चाहिए और क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए बाज़ार में ट्रेड लेने से पहले। तो कोशिश करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आएगा, और आप कोशिश करेंगे इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग में जोड़ने की। क्योंकि ट्रेडिंग प्लान तभी वर्क करेगा जब आपका माइंड जो है क्लियर होगा, आपके व्यूज़ क्लियर होंगे। आप सबको देखिए, सबको सुनिए, बट डिसीज़न आपको लेना है, इवेंचुअली मनी आपकी है। क्योंकि हमारा काम होता है एंड ऑफ द डे किसी के ऊपर ये बोलना कि मैंने उनको सुन के ट्रेड लिया था, उन्होंने किस बेसिस पे बोला है वो चीज़ आपको समझनी है। तो आप सब कुछ करें, बट फाइनली एक्शन प्लान आपका होना चाहिए, और वो रिटर्न में होना चाहिए। रिटर्न से होने का मतलब है कि आपके पास सारी चीज़ें रिटर्न में हैं। आप गलत हो गए कोई बात नहीं, हम उस दोबारा सेटअप्स का वेट करेंगे, अगेन ट्रेड लेंगे। बट ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, उस बेसिस पे ट्रेड ना करें। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल। शाम को मिलते हैं एक वीडियो से, कि वीडियो अपने दोबारा कि कल हम क्या ट्रेड प्लान कर रहे हैं और क्या हम कल कर सकते हैं बाजार में। थैंक यू, टेक केयर, ट्रेड वेल।